नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में मेंथा पाइपरीटा दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, किन लक्षणों में असरदार है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को पुदीने से बनाया जाता है। पुदीने के बेनिफिट्स आप सबको पता ही हैं और ये दवाई भी ऐसे ही एक्ट करती है। कई बार क्या होता है कि आपको आसपास पुदीना नहीं मिल पाता है या कई बार पुदीने का मौसम नहीं होता है। ऐसे केस में आप इससे बनी दवाई को हमेशा अपने घर में रख सकते हैं। किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है पेट की समस्याओं के लिए। जिन लोगों को पेट से संबंधित रोग रहते हैं, जैसे गैस ज़्यादा बनती है, पेट में जलन रहती है, अपच की शिकायत रहती है या फिर एसिडिटी की शिकायत रहती है, एसिड रिफ्लेक्ट होता रहता है, बाइल का प्रोडक्शन कम होता है, ऐसे केस में दवाई देने से एसिडिटी में भी रिलीफ मिलता है और पेशेंट का डाइजेशन सही होता है। अगर भूख की समस्या भी पेशेंट को देखने को मिल रही है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसको हम कुछ और बीमारियों में भी दे सकते हैं, जैसे कोल्ड कफ में, सर्दी जुकाम में, खांसी में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। जिन लोगों का गला खराब रहता है, सोर थ्रोट के साथ में शिकायत देखने को मिलती है, ऐसे केस में अगर ये दवाई पेशेंट को दी जाए तो इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाती ही है, साथ ही पेशेंट के नज़ले जुकाम को ठीक करने में मददगार रहती है, खांसी में राहत देती है। साथ में हेडेक वगैरह की अगर पेशेंट को समस्या देखने को मिल रही है तो सिर दर्द को भी ठीक करने का ये काम करती है। ये खासतौर पर दी जाती है सूखी खांसी में। जिन लोगों को सूखी खांसी आती है, बलगम नहीं बनता है, जिसके साथ साथ गले में होरनेस की समस्या रहती है, दर्द की समस्या रहती है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसको इंसोम्निया में भी दे सकते हैं। जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है और गैस बनने के कारण पेशेंट को अनिद्रा की शिकायत अगर आ गई है, नींद सही से नहीं आ पाती है पेशेंट को, जब भी पेशेंट सोने के लिए जाता है तो गैस के कारण पेशेंट को सही से नींद नहीं आती है, ऐसे केस में, ऐसे सिम्टम्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को कुछ चर्म रोगों में भी दिया जा सकता है। पेशेंट को अगर किसी हिस्से में घाव हो गया है और पेशेंट को खुजलाहट देखने को मिलती है, हाथों पैरों में पेशेंट को खुजली महसूस होती है, महिलाओं में वेजाइना में अगर खुजली हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएंगी या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। दोस्तों, इसका जो बेनिफिट रहता है वो मेन ये रहता है कि ये खांसी में दी जाती है, एक तो सूखी खांसी में, दूसरा गले के दर्द में, लारेंक्स में पेशेंट को इन्फ्लेमेशन आ गई है उसमें दी जाती है, तीसरा ये सिर दर्द में दी जा सकती है, खासतौर पर फ्रंटल एरिया में पेशेंट को अगर सिर दर्द रहता है, या फिर ये दवाई दी जाती है इंसोम्निया में, जिनको गैस बनती है और नींद नहीं आती है, और पेट की समस्याओं में, जिनका डाइजेशन खराब रहता है, पेट में गर्माहट महसूस होती है, तो ऐसे में ठंडापन करने का ये काम करती है। तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।